हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो क्या होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है ये किससे रिगार्डिंग है, ये है बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ क्या करनी शुरू कर दे, बॉइल करनी शुरू कर दे। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो हम सबसे पहले हम बता देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी। बॉइलिंग पॉइंट, तो आप लिखेंगे द टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ क्या कर दे, बॉइल करना स्टार्ट कर दे। तो द टेम्परेचर एट विच या फिर आप क्या कहेंगे, या तो कोई चीज़ मतलब बॉईल करनी स्टार्ट कर दे, या फिर आप कहेंगे कि जो लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर दे टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, आर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कह देंगे बॉइलिंग पॉइंट। बात आ जाती है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज करना। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, यानी कुछ ना कुछ स्टेप से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो हमारा इससे पिछले लेक्चर था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख ले। उसमें हमने बताया था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होती हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास में कोई पहले क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट हम मान लेते हैं कि हमारे पास में प्योर वाटर था, ठीक है। अभी जब हम इसे बॉईल कर रहे थे तो ये बॉईल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। बॉईल कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन जैसे ही उसने सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ये डाल दिया उसने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी क्या बन चुका है, सॉल्वेंट के अंदर जैसे ही सॉल्यूट ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन हमारा। अब सॉल्यूशन जो है, अब मैं इसे बॉईल करूंगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल ना होकर कुछ ना कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि 102 डिग्री सेल्सियस पे अभी क्या होने लगा, बॉईल होने लगा। तो ये क्या हो रहा है, देखो पहले 100 पे था, अब किस पे हो चुका है, 102 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, ये प्योर वाटर का था, तो हम इसे कह देते हैं कि ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट प्योर स्टेट। देखो हमने नॉट लगा दिया, तो ये प्योर स्टेट में बता रहा है, और ये बता रहा है सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया तो आप समझ जाना कि ये सॉल्यूशन का है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल टीबी के द्वारा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट। यहाँ पे डेल टीबी क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि डेल टीबी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एंड टीबी क्या है, टीबी क्या है, टीबी है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टीबी नॉट क्या है, टीबी नॉट है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। आप प्योर स्टेट लिखें या ना भी लिखें, क्योंकि सॉल्वेंट का मतलब है हमने उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये है हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे तो 102 माइनस 100 यानी कितना आ जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हम इसी चीज को क्या समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से, ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेपर प्रेशर, कि जैसे ही बॉईल करेगा तो वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, ये वेपर प्रेशर है। और यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ टेम्परेचर, ठीक है। ये टेम्परेचर की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस तरीके से। अब क्या होगा, एक एरो में बना देता हूं, जैसे एक लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, ये रिप्रेजेंट करेगी सॉल्वेंट को, ये है हमारे पास में सॉल्वेंट। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जो टेम्परेचर है, ये इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या होने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है। और इसका प्रेशर जो है वो इतना कुछ प्रेशर बनता है, वेपर प्रेशर बनता है। तो ये जो वेपर प्रेशर आ रहा है, जो टेम्परेचर आ रहा है, वो कितना आएगा, प्योर फॉर्म में है तो टीबी नॉट आ जाएगा, टीबी नॉट आ गया। अब क्या होगा, अब सॉल्वेंट के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। अब जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, वो बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी अब जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे बॉईल ना करके कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर दिया सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे ये वेपर प्रेशर तो इतने मतलब जनरेट कर रहा है, और ये टेम्परेचर बॉईल किस पे कर रहा है, जो सॉल्यूशन है वो बॉईल कितने टेम्परेचर पे कर रहा है, वो बॉईल कर रहा है टीबी, है ना, टीबी पे। तो ये जो चेंज आया है यहाँ पे प्योर स्टेट से, ये जो इधर चेंज आया है, ये क्या कहलाएगा, आपका डेल टीबी कहलाएगा, डेल टीबी। इस तरीके से
और डेल टीबी क्या है, डेल टीबी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं आप, टीबी माइनस टीबी नॉट से आप निकाल सकते हैं। अब बात आ जाती है कि इसको लिखते कैसे हैं, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट the vapor pressure of solution lowers down। देखो हमने इससे पिछली प्रॉपर्टी में भी बताया था, जो कि हमारी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर थी। हमने बताया था जब भी हम सॉल्वेंट के अंदर क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात हमने लिख दी, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोवर्स डाउन। ठीक है, लोवर्स डाउन हो जाएगा वेपर प्रेशर। हेंस इसका मतलब क्या है, हेंस मोर हीट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है, हमें और ज्यादा हीट रिक्वायर होगी सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए। हेंस मोर हीट is required to boil the solution। तो अगर हमें ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं हेंस टेम्परेचर गेट्स एलिवेट। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। यानी देखो पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा था, अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के लिए, इसे बॉईल करने के लिए टेम्परेचर क्या हो गया, एलिवेट हो गया। तो यही बात तो हमने लिखी है कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसका मतलब हमें और ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी बॉईल करने के लिए सॉल्यूट, टेम्परेचर गेट्स एलिवेट। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा आपका। अब देखिए आप किस तरीके से आगे लिखेंगे। अब क्या होगा, अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी जो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसे आप प्रूव कीजिए कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसमें आप क्या करना पड़ता है, आपको एक रिलेशन दिखानी पड़ती है। तो देख लेते हैं कि हम रिलेशन किस तरीके से निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि वेपर प्रेशर क्या हो रहे थे, लोवर्स हो रहे थे जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला था। और वहां पे हमने लास्ट में एक रिलेशन निकाली थी, क्या बताया था कि जो डेल पी था यानी चेंज इन वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो ये चेंज हो रहा है, जो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, लोवर्स डाउन हो रहा है, तो ये किससे रिलेट कर रहा है, टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है। देखो यहाँ पे लोवर्स डाउन हो गया तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड। तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड यानी क्या है, ये दोनों का रिलेशन है, आपस में क्या है, रिलेशन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चेंज इन वेपर प्रेशर किससे रिलेट कर रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर रहा है। बिल्कुल लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। तो यही बात तो हमने बताई थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करें, उनके नेचर पे डिपेंड ना करें, उन्हें कहते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन number of solute particle hence it is a colligative property। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी colligative property हो जाएगी। ये बात क्या हो गई आपकी, सिद्ध हो गई, colligative property। लेकिन रिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपसे आगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाल रहे थे इसका मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसे करने से पहले मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने यहां तक निकाल लिया। अब ये क्या था, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोलेलिटी होती है। क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो डेल टीबी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है, N2 के आ चुका है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और वो सॉल्यूट किस में डिजोल्व करे गए थे, सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन्हीं में डिजोल्व करे थे, सॉल्वेंट में ही तो डिजोल्व करे थे हमने। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, और ये डेफिनेशन किसकी थी, हमारी मोलेलिटी की थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेल टीबी था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। स्मॉल m से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा KB।
Kb इंटू में m। और Kb क्या है, इसको हम दो नाम से जानते हैं भाई। एक तो हम जानते हैं Kb को हम कहते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एक तो हम इस नाम से जानते हैं। और अगर आप ये नाम ना सुनाई दें तो आपको सुनाई देगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इन दो नाम से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब क्या होगा, देखो मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला आप सभी को याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर वो किलोग्राम के अंदर ना हो के ग्राम के अंदर हो तो मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, हम 1000 कर देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बातें चल रही हैं। और यहाँ पे W के नीचे मैंने क्या लगा दिया, अगर 1 लगा दिया तो हम सॉल्वेंट की बातें करते हैं। और W रिप्रेजेंट करता है गिवन मास, ठीक है, और 1 लगा दिया तो सॉल्वेंट, तो ये क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर वो ग्राम के अंदर है तो हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई में 1000। अब देखो N2 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, डेल TB इज इक्वल टू KB इंटू N2 को लिख सकता हूं मैं W2 अपॉन में M2। इसका मतलब क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और इसका मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि पैरों में मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इनटू में 1 अपॉन में W1, इनटू में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था हमारा, हमसे पूछ लेता कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम डाल रहे थे, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डाल रहे थे, उसके मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो यहाँ पे देखो मोलर मास कौन सा है सॉल्यूट का, यही है, तो इसको यहाँ ले जाते हैं और बाकी सभी पैरों में ले आते हैं। तो देखो M2 की क्या निकल जाएगा, M2 इज इक्वल टू देखो KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में W1 इंटू डेल TB। तो ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये जो रिलेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक तो आपकी ये हो गई मोलर मास कैसे निकालते हैं, सेकंड आपकी कौन सी हो चुकी थी, सेकंड आपकी ये वाली भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अगर आपसे पूछ लेते हैं तो उसके निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और एक फॉर्मूला आपका ये है, ये भी क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी रिलेशन है। तो ये जो तीनों रिलेशन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, जो ये KB है, इसकी यूनिट क्या होती है और इसको डिफाइन करें, तो वो कैसे बताएंगे, उसके लिए मैं पहले एक बार इसे साफ कर देता हूं। देखो सिग्निफिकेंस ऑफ KB यानी एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर SI यूनिट कैसे पता करेंगे। तो हमने अभी बताया कि जो डेल TB था हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, और जैसे ही हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा रहे थे तब लग रहा था आपका एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये लग रहा था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आप इसे KB की SI यूनिट निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डेल TB अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलैलिटी आ जाएगा। तो आप इसकी SI यूनिट क्या बता सकते हैं, यहाँ पे KB की जो SI यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देखो टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं, तो केल्विन हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम किस में मापते हैं, मोल पर किलोग्राम में मापते हैं, ठीक है। कैसे मापते हैं, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इसको हम केल्विन में मापते हैं, इसको हम मापते हैं मोल पर किलोग्राम, अब ये पर है जो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, किलो केल्विन या फिर केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये क्या बन जाएगी, इसकी SI यूनिट बन जाएगी जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल क्या आ जाएगी, इसकी SI यूनिट आ जाएगी। और यहाँ से अगर आप सिग्निफिकेंस बताना चाह रहे हैं तो आप इस वाली रिलेशन का इस्तेमाल करके डेफिनेशन किस तरीके से बताएंगे, देखो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ यदि जो मोलैलिटी है अगर वो यूनिटी के इक्वल हो, जो मोलैलिटी है अगर वो 1 के इक्वल हो, तो डेल TB की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, KB के बराबर आ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, KB इज इक्वल टू डेल TB यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज टेकन एज यूनिटी। जब हम मोलैलिटी को यूनिटी ले लेंगे तो जो डेल TB है वो किसके बराबर आ जाएगा, KB के बराबर आ जाएगा। तो
तो ये था आपका कंप्लीट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि आपकी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ये एग्जाम में आती भी है तो मैक्सिमम ये 5 मार्क्स में आती है। वैसे इसके एक एक नंबर के या दो नंबर के, 3 नंबर के पार्ट्स बना दिए जाते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करो, प्रूव करो कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे होती है। हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, या फिर डिफाइन करें एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट को। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपके बनते हैं। तो इस तरीके से आपने अगर एग्जाम में आ जाता है तो ये कंप्लीटली आपने लिख के आना होता है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।